Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about the prime numbers. आज हम बात करेंगे प्राइम नंबर्स की यानी अभाज्य संख्याओं की। तो जैसा हमने इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स में भी सीखा था, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनके फैक्टर्स दो होते हैं, एक तो वन और एक इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स को डिटेल्ड में पढ़ेंगे। हाउ टू चेक प्राइम नंबर इज अ मेन टॉपिक इन दिस सेशन। प्राइम नंबर हमें कैसे पता चलता है, कैसे हम चेक करते हैं कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। सो फर्स्ट स्टार्ट्स विद द प्राइम नंबर्स डेफिनेशन। तो जब नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात है और इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं दो, एक तो वन, जो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हम डिस्कस भी करें, एक तो वन और एक इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स स्टार्ट कहां से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो अप टू इनफाइनाइट तक ये जाते हैं। सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है 2, इसका स्टेटस क्या होना चाहिए, एक तो ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ये, ओनली इवन प्राइम नंबर भी है, यानी इसके आगे आने वाले सभी प्राइम नंबर्स क्या होंगे, सभी प्राइम नंबर्स हमारे ऑड होंगे, ओनली इवन प्राइम नंबर। एंड नाउ द मेजर सेक्शन, हाउ टू चेक अ प्राइम नंबर, कैसे पता चलेगा एक नंबर प्राइम है या नहीं है। सो लेट्स फॉर एग्जांपल वी से दैट 323, अगर मुझे पता करना है 323 क्या ये प्राइम है या नहीं, तो मैंने स्टार्ट किया दो का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक। देखिए अगर ये प्राइम है तो 1 और 323 के अलावा किसी और नंबर के टेबल में नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं 1 और 323 के बीच में चेक करूं तो इट ऑलमोस्ट 323 नंबर से मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। ओके, फर्स्ट आई हैव टू चेक विथ 323 नंबर्स। उसके बाद हमें एक और कंसर्न देख सकते हैं, क्या अगर किसी नंबर के आप हाफ पे आ गए, सपोज करिए एक नंबर है 40, अगर मैं 40 के आधे पे आ जाऊं 20, तो जैसे ही मैं उस नंबर के हाफ पे पहुंचा 20, अब उसके हाफ से लेके और उस नंबर तक के बीच में कोई और नंबर से वो डिविजिबल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा आपसे 40, तो 40 अपने आप से डिविजिबल होगा और एक नंबर है 20 जो उसका हाफ है, इसके बीच में कोई और नंबर ऐसा नहीं हो सकता जिससे डिविजिबल हो। सो अगर मैं ये अप्रोच यूज करता हूं, आई कैन से कि 323 का आधा लगभग 160 162, उसके बाद ये किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। बट स्टिल 1 से 161 के बीच में चेक करना, स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर्स। तो अप्रोच क्या होती है, तो इसमें हमें पहले लिमिट सेट करनी होती है। देखिए चेक करेंगे हमेशा स्मॉलर यानी 1 तो लोएस्ट लिमिट है हमारी, हाईएस्ट लिमिट क्या होगी, 323 के पास कोई ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 323 के पास ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो और इससे ज्यादा हो, क्या होता है 324, और सबसे छोटा 1। हमें क्या करना होता है, हमें इनका अंडर रूट करना होता है, यानी 1 का अंडर रूट और 324 का, तो 1 का अंडर रूट 1 हो गया, 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है 18। तो लोएस्ट लिमिट सेट होगी 1, हाईएस्ट होगी 18। 1 से 18 के बीच जितने प्राइम नंबर्स आते हैं उनसे चेक कर लीजिए, अगर 1 से 18 के बीच जितने प्राइम नंबर्स हैं उनसे डिविजिबल नहीं, तो फिर किसी और से डिविजिबल नहीं हो सकता है। ओके, तो इसके बाद प्राइम क्या होगा 2, उसके बाद 3, देन 5, देन 7, 11, 13 एंड 17। ओके, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17, तो ये सब यहां लिख दिए। चलिए इंडिविजुअली सबसे चेक करते हैं। अगर मैं 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करता हूं तो ये नंबर एक ऑड नंबर है, इसका यूनिट प्लेस ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4, ना 6, ना 8, तो 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, सम ऑफ द डिजिट्स, 3 और 2 5 और 3 8, 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता, नहीं है। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, यूनिट प्लेस पे या तो 0 या 5, तो 5 से भी नहीं है। 7 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है क्या होता है, आठवीं डिजिट के डबल को, आठवीं डिजिट के डबल को इससे घटा लीजिए, ये बचा 26, तो 26 7 के टेबल में नहीं आता है। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, ऑड प्लेसेस के अंकों को इवन प्लेसेस से माइनस करिए, या तो 0 या 11 का टेबल, तो 11 से भी डिविजिबल नहीं है।
13 के लिए आप नॉर्मल चेक कर लीजिए, 13 के लिए बिल्कुल बेसिक से हम चेक कर लेते हैं। 13 इंटू 2 26, 13 इंटू 4 52, तो बच गया 11, तो 13 से भी नहीं है। नाउ देयर इज ओनली अ लास्ट नंबर दैट इज अ 17। अगर ये 17 से भी डिविजिबल नहीं हुआ तो फिर ये प्राइम डिक्लेयर हो जाएगा। 17 1 17, 153, 17 9 153, रिमाइंडर क्या रह गया 0। तो जो 323 है किससे डिविजिबल हो गया 17 से, और जो क्वोशिएंट होता है उससे भी डिविजिबल है। तो मैं कह सकता हूं 323 खुद से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 17 से है और 19 से है। तो डेफिनेटली जो 323 है वो प्राइम नंबर नहीं है। 323 प्राइम नंबर क्या है, 323 प्राइम नंबर अब नहीं रहा। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि प्राइम नंबर्स जो भी नंबर गिवन है वो प्राइम है या नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सम अदर क्वेश्चन। एक और एग्जांपल देखें इस पर, थोड़ा ग्रेटर नंबर के लिए चेक करें। 1073 के लिए चेक करते हैं। तो 1 और जैसे जैसे हम स्क्वायर्स याद करेंगे 1073 के पास स्क्वायर होता है किसका 1089 का, और इन दोनों का अंडर रूट करते हैं। तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही रहा, और 1089 का अंडर रूट क्या बन जाएगा 33। अब जब भी देखिए हमसे पूछा जाए डिविजिबिलिटी टेस्ट या प्राइम नंबर्स, हमने हमेशा प्राइम नंबर्स में जो भी प्राइम नंबर इसके बीच में लिखे हुए हैं वी ऑलवेज कंसर्न ओनली विद द प्राइम नंबर्स। जो भी प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं हमेशा हायर से लोअर पे चेक करेंगे। अगर मैं पहले ही 17 से चेक कर लूंगा तो दिख जाएगा मुझे डिविजिबल है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा इट्स ऑब्वियस स्मॉलर नंबर से तो डिविजिबल नहीं हो रहा होगा। तो जो हम लिमिट लिखेंगे उसमें हाई टू लो आएंगे, ज्यादा आइडियल है। तो अब जो मेरे पास क्वेश्चन है, पहले इसके मैं प्राइम नंबर्स लिख देता हूं। 1 से 33 के बीच में क्या होंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एंड 31 31। ठीक है, तो सबसे पहले 31 से चेक करते हैं। 31 से 1089 को चेक करा, 31 3 93, 5 और 5 155, तो बचा 4। तो डेफिनेट 31 से तो डिविजिबल नहीं हुआ। ठीक है, 31 से नहीं हुआ। नाउ लेट्स चेक विद 29। 29 से चेक करते हैं, गलत 31। सो जैसे मैंने आपको बताया हायर से लोअर पे बढ़ेंगे, तो पहले 31 से ही चेक कर लेते हैं। 1073 को 1073 को 3 टाइम्स गया 93, 4 7 में से 3 गया 4 1 3, और 31 4 124। ठीक है, 19 बच जाएगा, तो रिमाइंडर बच गया, दैट मींस नहीं है डिविजिबल 31 से। तो नाउ लेट्स चेक विद 29। 29 से अगर मैं चेक करता हूं 1073 को 29 इंटू 3 87, 20 7 से 7 0 203, 7 टाइम 203, तो क्या बन गया 0। यानी किससे डिविजिबल है ये 29 से डिविजिबल है और 37 से भी है। तो इसके जो 4 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 हो गया, 29 हो गया, 37 हो गया, और एक ये खुद हो गया। तो इसको भी 4 फैक्टर्स हो गए, तो ये भी प्राइम नहीं रहा, ये भी क्या बन गया कंपोजिट, और जैसे ये भी प्राइम नहीं था ये भी कंपोजिट था। ठीक है, अब इसके साथ हमें कई बार क्वेश्चन एक हिट स्ट्रेट फॉरवर्ड्स पूछे जाते हैं। 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से 200 के बीच में, एंड सो ऑन। तो हम एक टेबल लिख लेते हैं और जिसको हम याद रखेंगे। कुछ क्वेश्चन हमसे प्राइम नंबर्स पे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं, जैसे 1 से 100 के बीच कितने हैं, 1 से 200 के बीच कितने हैं। तो मैं आपको 1 से लेके 1000 तक के प्राइम नंबर्स बता देता हूं, किसके बीच में कितने आते हैं वो हमने याद रखना है। तो स्टार्ट्स विद 1, 1 से लेके 100 के बीच, 101 से लेके 200 के बीच, 201 से लेके 300, 301 से लेके 400, 401 से लेके 500, 501 से लेके 600, 601 से लेके 700, 701 से लेके 800, एंड 801 से लेके 900, 901 से लेके 1000। ओके, तो सबसे पहले 1 से लेके 100 के बीच में होते हैं 25 प्राइम नंबर्स, 200 तक होते हैं 101 से 200 में 21,
201 से 316 और 301 से 416, फिर होते हैं 17, फिर 14, फिर 16, फिर 14, फिर 15 एंड 14। और ये सभी प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? 168। 1 से लेके 1000 के बीच सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2 और सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है 997। तो 3 डिजिट का 997 3 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर भी है, तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो प्राइम नंबर्स पे हमें पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर्स होते हैं, अकेला इवन और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। हाउ टू चेक प्राइम नंबर्स ये हमने सीखा, और ये एक टेबल जो आपको बाय हार्ट याद कर लेनी है। तो इसको अगर हम याद रखें 25, 21, 16, 16, 17, 14, 16, 14, 15, 14 और सबको सम अप आप करेंगे 168 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से 1000 के बीच। सबसे छोटा प्राइम नंबर इनमें होता है 2 और सबसे बड़ा प्राइम नंबर होता है 997। तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें प्राइम नंबर्स के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए, और इसके अलावा बाकी कोई और चीज नहीं है जो प्राइम नंबर के रेस्पेक्ट में हमें एक्स्ट्रा पता हो। ट्विन प्राइम और को प्राइम वी already discussed in introduction of numbers. So do lot of practice on these type of questions ke how to check a prime number. That end with this session. Thank you.